Good morning, students. Myself Jaleshwar Yadav, your computer teacher. Last week I taught you chapter 4. Let's start chapter 5, keys of the keyboard. There are 4 types of keyboard keys on the keyboard: alphabetic keys, numeric keys, function keys and special keys. कीबोर्ड पर 4 तरह की कीज़ होती हैं. A keyboard looks like a typewriter which contains keys to feed information into the computer. कीबोर्ड देखने में कैसा लगता है? टाइपराइटर के जैसा लगता है और काम इसका है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करना, यानी कि उसमें इनपुट देना. सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ की. There are 26 alphabetic keys on the keyboard. कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, जैसा कि हमारे अल्फ़ाबेट्स भी 26 होते हैं, ए से लेकर जेड तक. These keys are not arranged in a proper sequence. लेकिन ये कीज़ एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं होती हैं. ए बी सी डी ऐसे एक साथ नहीं लिखा होता है. We use alphabetic keys to type a word, सेंटेंस और पैराग्राफ. हम इसका यूज़ सेंटेंस और पैराग्राफ लिखने में करते हैं. ये फिगर आपको दिख रहा है, जो रेड कलर से मार्क किया गया है, ये हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं. नेक्स्ट है न्यूमेरिक कीज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 आर द न्यूमेरिक कीज़. ये न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ये नंबर लिखने के काम में आती हैं. The right hand side of the keyboard contains the numeric keypad comprising calculator like keys. और आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर न्यूमेरिक कीज़ हैं और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी ये एज अ कैलकुलेटर के रूप में यहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज़ दी हुई हैं. You can write any number with the help of numeric keys. आप न्यूमेरिक कीज़ की हेल्प से नंबर इनपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट है फंक्शन कीज़. These are the labeled F1 to F12. ये 12 होती हैं, F1 से F12 तक होती हैं. These keys are located at the top end ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं. ये देखेंगे सबसे ऊपर F1 F2 F3 से होते हुए यहाँ पर F12. ये टोटल F12 होती हैं, यानी कि 12 कीज़ होती हैं. द फंक्शन दे परफॉर्म डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज़. इनका काम अलग अलग होता है जिस टाइप का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम. इनमें से कुछ कीज़ को अभी हम देखते हैं. F1. While working in an application, pressing this key will bring up the application's help menu. जब हम किसी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं और F1 को प्रेस करते हैं तो हमको एक हेल्प मेनू खुल जाता है. If there is no option application, F1 will open Windows Help. अगर वहाँ पर हेल्पिंग ऑप्शन नहीं है तो ये विंडोज़ हेल्प एक ऑप्शन खुल जाता है. F2. दिस इज़ रीनेम्ड एज सिलेक्टेड आइटम और ऑब्जेक्ट. ये जिस भी आइटम पे रख के हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके नाम को चेंज करने में ये काम आती है. F3. प्रेसिंग दिस की विल डिस्प्ले द सर्च रिज़ल्ट विंडो. ये सर्च रिज़ल्ट विंडो को ये शो करती है. F4. वाइल यू आर वर्किंग इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड यू यूज़ टू प्रेस दिस की, द एड्रेस बार विल ओपन. अगर आप इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं और आपने F4 को प्रेस किया तो आपका क्या एड्रेस बार विल ओपन, एड्रेस बार खुल जाएगा. F5. This key refreshes the active window.
जिस समय जो हम वर्क कर रहे होते हैं, जो विंडो खुली है उसको ये रिफ़्रेश करती है। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर F5 रिफ़्रेश द वेब पेज। इंटरनेट यूज़ करते समय हमारे वेब पेज को भी ये रिफ़्रेश करती है। F6 व्हेन यू आर इन MS वर्ड प्रेस दिस की। जब आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं और इस की को प्रेस करते हैं, यू विल गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। आप नेक्स्ट फ्रेम या फ्रेम पर जा सकते हैं। F10 दिस की एक्टिवेट्स मेनू बार ऑप्शन। ये मेनू बार ऑप्शन को एक्टिवेट करती है। यूज़ राइट एंड लेफ़्ट एरोज़ सेलेक्ट मेन्यूज़ एंड डाउन एरोज़ टू डिस्प्ले पुल डाउन मेन्यूज़। ये पुल डाउन मेन्यूज़ यानी कि मेन्यूज़ को पुल डाउन करती है, जिसमें हम सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। F11 इन इंटरनेट एक्सप्लोरर दिस की विल अलाउ यू टू टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड एंड नॉर्मल व्यूइंग मोड। ये नॉर्मल व्यूइंग और फुल स्क्रीन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है। अगर हम F12 प्रेस करते हैं तो हम फुल स्क्रीन पर अपनी मूवी या जो भी हम देख रहे हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल कीज़ में कैप्स लॉक की। ये कैप्स लॉक की है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इन स्मॉल लेटर्स। हम वर्किंग करते समय, टाइपिंग करते समय मैक्सिमम जो लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। समटाइम्स हाउ एवर यू माइट नीड टू राइट ओनली इन कैपिटल लेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सिर्फ कैपिटल लेटर में ही लिखने की नीड होती है। इन सच अ केस इट बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रेस टू कीज़ टुगेदर एट द टाइम। ऐसे टाइम में दो कीज़ एक साथ प्रेस करना बार बार ये टफ होता है। दैट इज़ अ शिफ्ट की एंड द कैरेक्टर की। तो हम क्या करेंगे, प्रेस द कैप्स लॉक की वंस। हम कैप्स लॉक की को एक बार प्रेस कर देंगे। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन अबव द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर कैप्स लॉक लाइट ऑन हो जाएगी। नाउ व्हेन यू टाइप ऑल द करेक्ट लेटर्स विल अपीयर इन कैपिटल। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, दोबारा आप उसको अगर प्रेस करते हैं, यू विल बी एबल टू राइट द स्मॉल लेटर्स। आप दोबारा से स्मॉल लेटर लिखना शुरू कर सकते हैं। मतलब कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल में लिखना शुरू हो जाएंगे। उसको ऑफ़ करेंगे तो दोबारा से स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीट की। दिस की कैन डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। अगर आप गलती से कुछ गलत लिख देते हैं तो उसको मिटाने में ये हेल्प करती है। दिस कीज़ डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट साइड से ये इरेज करने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू हैव रिटन BOOL इंस्टीड ऑफ बुक। अगर आपने बुक की जगह पर बोल लिख दिया है और यूज़ द डिलीट की आप यूज़ करते हैं डिलीट की को, दिस की इरेजेस द लास्ट कैरेक्टर बिफोर विच द कैरेक्टर इज़ ब्लिंकिंग। यहाँ पर हमारा कैरेक्टर जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसके पहले वाला, यानी कि ये एल को इरेज कर देगी लेफ़्ट साइड जा कर के। नेक्स्ट है स्पेस बार की। दिस इज़ द स्पेस बार की। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स और वेरेवर स्पेस आर नीडेड। जब हमको स्पेस की आवश्यकता होती है तब हम इसको प्रेस करते हैं और ये सबसे लंबी की होती है। स्पेस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टू वर्ड्स बीच में जो एक गैपिंग है ये इसी से दी गई है, स्पेस बार से। नेक्स्ट इंटर की। A key on the right side of the alphabetic keys। अल्फ़ाबेटिक कीज़ के राइट साइड में ये इंटर की होती है।
ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड इंटर की, इसको हम इंटर की बोलते हैं। यूज़ दिस की टू गो टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वी राइट ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पर लिख रहे होते हैं तो हमको नेक्स्ट लाइन में जाने में ये हेल्प करती है। इफ़ वी वांट टू ऐड 10 and 5 on the computer calculator, we would do it in this way. If we want to add 10 and 5, अगर हमको दो नंबर प्रेस करने हैं 10 and 5, तो हम किस तरीके से करेंगे? टाइप 10, टाइप प्रेस प्लस टाइप 5, then we should press the enter key. We would get the result as 15. हमने पहले 10 प्रेस किया, फिर प्लस प्रेस किया, फिर टाइप 5, फिर इंटर की, हमको रिज़ल्ट मिल जाएगा, हमारा आंसर आएगा 15। देयर आर 2 इंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में 2 इंटर कीज़ होती हैं। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। इन ऑर्डर टू इरेजेज एनीथिंग विच यू हैव रिटन बाय मिस्टेक्स, जो गलती से आपने लिख दिया है, यू यूज़ एज इरेज़र, इसको आप एज ए इरेज़र के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइप्ड अ रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर, यू हैव टू यूज़ अ बैक स्पेस की, आपको बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। दिस की रिमूव द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड में की तरफ ये इरेज करेगी। द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो लाइन हमारी जो ब्लिंक करती है उसको हम कर्सर बोलते हैं। एरो कीज़, एरो कीज़ आर सेट ऑफ 4 कीज़ अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। दीज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ये कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है। नम लॉक की, इफ़ यू वांट टू यूज़ न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट एंड ऑन द कीबोर्ड टू डिस्प्ले नंबर्स, अगर आप इस न्यूमेरिक की का यूज़ करना चाहते हैं, द नम लॉक की इज़ सिलेक्टेड, नम लॉक की को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू यूज़ अ कीपैड टू नेविगेट विद इन अ डॉक्यूमेंट, टर्न ऑफ नम लॉक बाय प्रेसिंग द की, दोबारा प्रेस करके नम लॉक को हम ऑफ कर सकते हैं। ये नंबर्स को राइट करने में ये नम लॉक हेल्प करती है। Alt key is are located on both side of the space bar keys. स्पेस बार की के दोनों साइड में ये होती है। होल्डिंग द Alt की डाउन एंड प्रेसिंग अनदर की विद नेविगेट वेरियस एक्शन, अगर हम Alt की को प्रेस करने के बाद दूसरी कोई की प्रेस करते हैं तो हमको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। कंट्रोल की, द कंट्रोल की इज़ कॉल्ड द कंट्रोल की, दिस इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद अनदर की टू स्टार्ट द सर्टेन एक्शन, ये दूसरी कीज़ के साथ इसका यूज़ किया जाता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। शिफ्ट की इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद अदर कीज़, इसको दूसरी कीज़ के साथ यूज़ करते हैं। बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। देयर आर 2 शिफ्ट कीज़ 2 होती हैं हमारे कीबोर्ड पर, दोनों का फंक्शन एक ही है। देयर आर अ फ्यू कीज़ विद मोर देन 1 कैरेक्टर ऑन देम, देयर आर अ फ्यू कीज़ विद मोर देन 1 कैरेक्टर ऑन देम, कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर एक से अधिक कैरेक्टर लिखा होता है। इन सच केस ऑन 1 कैरेक्टर इज़ अंडर द अदर। इफ़ यू प्रेस द की, अगर आप शिफ्ट की दबाते हैं, द लोअर कैरेक्टर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो लोअर कैरेक्टर होगा नीचे लिखा हुआ वो स्क्रीन पर शो करेगा। टू टाइप द अपर कैरेक्टर, प्रेस द शिफ्ट की अगेन, शिफ्ट की टुगेदर विद द कैरेक्टर की, अगर आप कैरेक्टर की के साथ उसको प्रेस करते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, द की विद 8 हैज़ अ अबव इट, 8 के ऊपर क्या है, एक स्टार है। टाइप टू स्टार, प्रेस द शिफ्ट की एंड 8, अगर आपको ये प्रेस करना है स्टार, तो पहले शिफ्ट की दबाने के साथ साथ आप 8 इस बटन को क्लिक करेंगे, तो आपका शिफ्ट प्लस दिस बटन
इक्वल टू स्टार, ये हमारे स्क्रीन पर ये शो करेगा स्टार। ओके, देन टैब की इज लोकेटेड ऑन द फॉर लेफ्ट साइड ऑफ द नियरली ऑल कंप्यूटर कीबोर्ड्स एंड हैज़ मैनी यूजेस, इसके यूज़ बहुत हैं। इट वर्क जस्ट लाइक अ टाइप राइटर, ये टाइप राइटर की जैसे वर्क करता है। द टैब की हेल्प यू इंडेंट योर टेक्स्ट, द टैब की कैन बी यूज्ड along with the alt key to scroll between different option and programs on the computer, ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम को ओपन करने में ये हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू मूव फॉरवर्ड थ्रू ऑप्शन in a dialog box, for example in a word processor. The tab key may be used in insert tab character or advance the typing cursor to the right by character. This key can also move between selected items in dialog box or switch between tabs in the internet browser. ये इंटरनेट ब्राउज़र के बीच स्विच करने का भी ये काम करती है। So children, this was your chapter 5. Listen and watch this video carefully and understand this lesson. After seeing this video, you have to done your work in your computer copy and show me. Okay? Thanks.